बहुत बार हमें लाइफ में ऐसा लगता है कि शायद हम एंड ऑफ द टनल नहीं देख पा रहे हैं, शायद डार्कनेस इतनी बढ़ जाती है कि हमें लाइट का सोर्स ही नजर नहीं आ रहा होता है। बट वही एक ऐसा टाइम होता है जहां गिव अप नहीं करना चाहिए, जहां ये सोचना चाहिए कि अब तक इस चीज को फेस कर रहे हैं तो आगे भी फेस कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू द स्पून फीड सीरीज बाय श्रीराम साईएस। मेरा नाम प्रज्ञा है और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो शायद जिस पे बात ही नहीं की जाती है। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। और आज 10 सितंबर है। हर साल 10 सितंबर को हम लोग वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि सुसाइड को जो प्रिवेंट करना है, ऐसा कहा जाता है टेक अ मोमेंट एंड चेंज अ लाइफ। तो हमारे शायद किसी से बात कर लेने से उसकी ये सुसाइडल थॉट्स कम हो जाएं, उसको भी शायद वो लाइट नजर आ जाए जो हम अपने अंदर देख रहे होते हैं, शायद हम जो पॉजिटिविटी अपने अंदर कैरी करते हैं शायद हम उस तक पहुंचा सकें। तो आज के इस इंटरेस्टिंग डिस्कशन में हम लोग सबसे पहले देखेंगे न्यूज, फिर देखेंगे कि वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे क्या है, क्या थीम है, क्यों मनाया जाता है, क्या सिग्निफिकेंस है। फिर हम देखेंगे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड प्रीवियस प्रैक्टिस क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था उसका सही आंसर मैं बता दूंगी और प्रैक्टिस क्वेश्चन आज का हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए न्यूज पे बात करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आज क्या है, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है। अब इंडिया की ही बात कर लेते हैं। इंडिया में सुसाइड एक मेजर पब्लिक हेल्थ केयर ये है, मतलब प्रॉब्लम है, ठीक है, जिससे यंग लोग सबसे ज्यादा गुजर रहे हैं। क्यों गुजर रहे हैं? अगेन एज आई सेड, हम लोग एंड ऑफ द टनल नहीं देख पाते हैं, शायद हम लोग वो लाइट सोर्स जो है वो फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। बहुत बार बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे फैमिली में कन्फ्लिक्ट होना, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई होना, आप बहुत सारी चीजों से हताश और निराश हो जाते हैं और तभी आपको लगता है कि क्या सुसाइड मेरी सारी प्रॉब्लम्स का एंड है। बट ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि सुसाइड आपकी सारी प्रॉब्लम्स को वर्स में चेंज कर देता है, वो खत्म ही कर देता है एक बार में, वो आपको लाइफ को बेटर बनाने का चांस ही नहीं देता है। और इसीलिए मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस रेज करने के लिए, सुसाइड को प्रिवेंट करने के लिए, लोगों से बात स्टार्ट करने के लिए हम लोग ये डे को मनाते हैं। एंड दिस इज अ काइंड ऑफ अवेयरनेस प्रोग्राम टू प्रिवेंट द हैपनिंग ऑफ सुसाइड्स। अब बात करते हैं वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे की। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो WHO है उसके अकॉर्डिंग दुनिया में ग्लोबली 7 लाख लोग हर साल सुसाइड करते हैं। एवरी 40 सेकेंड अ पर्सन कमिट सुसाइड और जिसके पीछे लगभग 40 सुसाइड अटेम्प्ट वो कर चुका होता है। तो सोचिए किस लेवल पे वो हताश और निराश हो चुका होता है, जिंदगी से उम्मीद ही खो चुका होता है कि वो ऐसा ड्रास्टिक स्टेप लेने के लिए मजबूर हो जाता है। द डे इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन, जिसको IASP कहते हैं, इन कोलैबोरेशन विद द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। मेन एम इसका यही है कि आप लोगों को जागरूक करिए, आप उनको अवेयर करिए, आप उनको मदद करिए हेल्प सीख करने में। बिकॉज बहुत लोग जो डिप्रेशन से गुजर रहे होते हैं वो हेल्प ही सीख नहीं कर रहे होते हैं। इतना ज्यादा टैबू है मेंटल हेल्थ ऑल ओवर द ग्लोब, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल ओवर द ग्लोब मेंटल हेल्थ इज अ बिग टैबू। तो लोग सोशल डिस्क्रिमिनेशन के कारण, बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जिनके कारण हेल्प ही नहीं सीख कर रहे होते हैं। थीम भी इस बार का यही है, 2024 का थीम अगर हम लोग देखें तो थीम है चेंजिंग द नैरेटिव ऑन सुसाइड। इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग जो टैबू जिसको कंसिडर करते हैं कि हाँ इन सुसाइड जो है वो एक टैबू है, उसका नैरेटिव हमें चेंज करना है। एंड स्टार्ट द कन्वर्सेशन, लोगों को फोर्स करना है बात करने के लिए। बिकॉज बात नहीं करने के कारण बहुत सारे लोग डिप्रेशन में रहते हैं और बात नहीं करने के कारण सिचुएशन की ग्रेविटी का ही पता नहीं लग पाता है। अगर आप मेरा ही एग्जांपल लीजिए, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द टाइम्स माय पेरेंट्स डोंट अंडरस्टैंड माय ओन मेंटल हेल्थ। आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आपको लगता होगा कि यार इस चीज से शायद जो मैं गुजर रहा हूं कोई समझ ही नहीं सकता है। बट ऐसा नहीं है। अगर आप अपने फ्रेंड से, अगर आप अपने ट्रस्टेड लोगों से बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यार हो सकता है ये मेरे ही सिचुएशन, आप रिलेट करने लगेंगे कि ये भी तो सेम सिचुएशन में फंसा हुआ है, क्या ये गिव अप कर रहा है? नहीं।
तो ये सारी चीजें होती हैं कि आप बात करने से, आप शायद अपने चीजों को शेयर करने से मन हल्का कर सकते हैं अपना। एंड डेफिनेटली इस बार का थीम यही है कि स्टार्ट द कन्वर्सेशन, लोगों में आप बात करिए ताकि ये चीजें नॉर्मलाइज हो सके, मेंटल हेल्थ नॉर्मलाइज हो सके, इसको लोग एज अ सोशल स्टिग्मा परसीव करना बंद कर दे। तो इसीलिए इस बार का थीम है चेंजिंग द नैरेटिव अराउंड सुसाइड एंड स्टार्टिंग द कन्वर्सेशन। ये थीम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2024 से लेकर 26 तक अडॉप्ट किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है ये 2003 में स्टैब्लिश किया गया था IASP एंड WHO के कोलैबोरेशन से। ये एम्फेसाइज करता है इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, अर्ली इंटरवेंशन एंड सपोर्ट फॉर इंडिविजुअल्स स्ट्रगलिंग विद सुसाइडल थॉट्स। तो डेफिनेटली अगर आप मेंटल हेल्थ की बात करें, मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं होता कि यू कैन बी हैप्पी एंड स्टिल हैव एंजाइटी, यू कैन बी काम एंड स्टिल स्ट्रगल विद दोज थॉट जो आपको पैनिक कर रहे होते हैं। स्ट्रेस आज की डेट में इतना ज्यादा बढ़ गया है, हर लाइफ में हर पर्सपेक्टिव आप देखें, लाइफ का कोई भी ऐसा पर्सपेक्टिव नहीं है जहां हम लोग स्ट्रेस नहीं ले रहे। तो स्कूल में है तो मार्क्स का स्ट्रेस, कॉलेज में आ रहे हैं तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलने का स्ट्रेस। इफ यू टॉक अबाउट कोटा, जो मतलब बहुत ही ज्यादा हाईलाइटेड रहा है न्यूज में, वहां कितने बच्चे ऐसे हैं जो IIT में जाने का प्रेशर बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं। अगर आप बात करें नीट की, तो नीट में भी यही हो रहा है, बच्चे बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं। देन अच्छे कॉलेज से निकल के आने के बाद अच्छा प्लेसमेंट का टेंशन, लाइफ इन जनरल का टेंशन। बहुत बार मुझे खुद को ऐसा लगता है रात के 3 बजे कि यार मैं अपनी लाइफ के साथ क्या कर रही हूँ। सो व्हाट इज दिस? दिस इज ऑल स्ट्रेस, अ फॉर्म ऑफ स्ट्रेस जो बहुत बढ़ गया है यंगस्टर्स में। अगर आप देखेंगे कि कौन से लोग ज्यादा प्रेवलेंट हैं, कौन से लोग ज्यादा प्रोन है टू कमिट सुसाइड, दे आर यंगस्टर्स बिटवीन द एजेस ऑफ 15 to 29। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? बात करना, लोगों के साथ कनेक्ट करना और डेफिनेटली सोशल मीडिया को बंद कर देना। क्योंकि इंस्टाग्राम पे जो फोटोज आ रही हैं, जो लोग डाल रहे हैं कि उनकी लाइफ बहुत हैपनिंग है, लेट मी टेल यू दिस इज नॉट ट्रू। बहुत सारे ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ शो ऑफ के चक्कर में डालते हैं, ये कूलनेस दिखाने के चक्कर में डालते हैं कि अरे यार मेरी लाइफ कितनी ज्यादा कूल है। नहीं, ऐसा नहीं है, दैट इज नॉट द रियलिटी। यूज ऑफ मोबाइल फोन, सोशल मीडिया जो आजकल चला आ रहा है, साइबर क्राइम, साइबर बुलिंग, दिस इज ऑल्सो ड्राइविंग दी सुसाइड अमंग्स यूथ्स इन इंडिया। साइबर बुलिंग का शिकार बहुत सारे यूथ्स हो गए हैं। बॉडी शेमिंग, ठीक है, वो अपनी ही बॉडी को लेके कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिसके कारण अब एक अलग नजरिए से देखने को जरूरत है इस चीज को, बिकॉज हमारे यहाँ पे सुसाइड क्राइसिस बहुत ज्यादा है। इफ यू टॉक अबाउट 2022, 2 लाख लोगों से ज्यादा को खोया है हमने एज पर द डेटा गिवन बाय नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ड्यू टू सुसाइड। तो डेफिनेटली अवेयरनेस रेज करने की बात है, अवेयरनेस को रेज करना है, मेंटल हेल्थ के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर करना है ताकि वो सामने आए, बात करें, क्योंकि वो हेल्प ही नहीं सीख कर रहे होते हैं। अब देखिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो इस साल निमहंस ने, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोलॉजिकल साइंसेज ने लॉन्च किया है एनस्प्राइट, जो कि है सुसाइड प्रिवेंशन रिसर्च इम्प्लीमेंटेशन एंड ट्रेनिंग एंगेजमेंट सेंटर को। ये क्यों लॉन्च किया है, क्यों इसको लॉन्च करने की जरूरत पड़ सकी है? क्योंकि डेटा क्लियर नहीं है, लोग रिपोर्ट नहीं करते हैं अपने मेंटल हेल्थ को, लोग रिपोर्ट नहीं करते हैं अपने सुसाइड्स को। अगर फैमिली में कोई सुसाइड कर लेता है वो इसको रिपोर्ट ही नहीं करना चाहते हैं। निमहंस का कहना है कि 150 मिलियन लोग मेंटल हेल्थ से सफर कर रहे हैं, बस सिर्फ 30 मिलियन लोग ही सपोर्ट को कंसिडर करते हैं। इसमें मेडिकल हेल्थ केयर फैसिलिटी का अभाव होना भी बहुत बड़ा फैक्टर है। जो थेरेपिस्ट होते हैं वो जनरली बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं, जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो ये भी एक फैक्टर है, इसीलिए ये एनस्प्राइट सेंटर जो है निमहंस ने लॉन्च किया है। किसके कोलैबोरेशन में? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, वेलकम ट्रस्ट इंडिया अलायंस, द इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड द प्रवारा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के कोलैबोरेशन में। अगर आप गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात करें तो यहाँ पे आता है आपका नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, जिसको 1986 में लॉन्च किया गया था, रिस्ट्रक्चर किया गया है ये 2003 में। इसके तहत हम लोग मेडिकल फैसिलिटी देते हैं, मेंटल हेल्थ सेंटर्स बनाते हैं, स्पेशली डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ सेंटर्स।
जिसके तहत रीजनल सेंटर हैं जो एसोसिएटेड है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर से इन मोर देन 716 डिस्ट्रिक्ट्स। फिर आता है आपका नेशनल टेले मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो 2022 में लॉन्च हुआ था, जिसके तहत एक टेले मानस ऐप है। To further improve access to quality mental health counseling and care services in the country. As मैंने बताया, इंडिया में सुसाइडल रेट बहुत ज़्यादा हाई है और लोग डेफिनेटली इस पब्लिक हेल्थ क्राइसिस से गुजर रहे होते हैं। तो टेलेमानस ऐप पे मोर देन 60,000 कॉल्स आते हैं। ये 716 डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ है। इनफैक्ट 25 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ने 36 टेलेमानस सेंटर्स बना रखे हैं। तो इस चीज को भी, जैसे हम लोग प्राइमरी हेल्थ केयर को अफोर्डेबल बनाते हैं, इसी तरह इस मेंटल हेल्थ को भी हमें अफोर्डेबल बनाना है। उसको भी एज अ मतलब सेपरेट काइंड ऑफ हेल्थ केयर ट्रीट करना है, हेल्थ एलिमेंट ट्रीट करना है। बहुत लोग तो समझते ही नहीं है कि मेंटल हेल्थ क्या होता है। वो बोलते हैं अरे यार एंग्जाइटी ये क्या होती है। उनकी समझ में नहीं आता है कि ये कितनी बड़ी चीज होती है जो कि नॉर्मल चीजों से दूर नहीं हो सकती है। बट हाँ, मैं ये कहूंगी कि इंसान को लाइफ में थोड़ा पॉजिटिविटी की तरफ रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ अपने आप को नहीं लेके जाना चाहिए, सेल्फ डाउट में नहीं रहना चाहिए। एंड डेफिनेटली अगर आपको लग रहा है कि हाँ डे टू डे लाइफ में आप अपने आप को सेल्फ डाउट कर रहे हैं, अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको खुद भी ट्राई करना चाहिए कि यार मैं क्यों इस नेगेटिविटी में रहूं, मैं क्यों ना पॉजिटिव सोचूं। बिकॉज पॉजिटिव सोचने से बहुत सारी चीज़ें आपके फेवर में वर्क करने लगती हैं। और कुछ नहीं तो आप अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान खुद रखेंगे। तो वैसी चीजों से बचिए, वैसे थॉट से बचिए, वैसे वर्क एनवायरनमेंट से बचिए जहां आपको लग रहा है कि आपकी मेंटल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो रही है। तो ऐसी चीजों से खुद को भी खुद से बचाना है। एंड अगर नहीं आपको लग रहा है कि आप खुद अकेले कैपेबल नहीं है, अपने दोस्तों से जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल है उससे बात करिए। फिर भी लग रहा है कि नहीं आपको अनोनिमस तरीके से बात करनी है, तो आप टेलेमानस ऐप पे कॉल कर सकते हैं। 2020 में किरण हेल्पलाइन भी लॉन्च की थी इंडियन गवर्नमेंट ने टू टैकल द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ। वो 24/7 हेल्पलाइन थी। देन हमारे पास मेंटल हेल्थ केयर एक्ट भी है 2017 का, और इसने रिप्लेस किया है 1987 के एक्ट को। तो 1987 का एक्ट तो बहुत ही ज्यादा बेकार था। वो मेंटल हेल्थ को इंस्टीट्यूशनलाइज करने की बात करता था, ना उस पे पेशेंट्स के पास कोई राइट्स थे, कुछ भी नहीं था। और मेंटल हेल्थ फैसिलिटीज जो है इंडिया में वो अभी भी काफी ज्यादा खराब थी। तो ये सारी चीजों को देखते हुए कि रिफॉर्म लाने की जरूरत है। स्पेशली जो मेंटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया का, जो स्टेट्स रन है, जो गवर्नमेंट रन है, उनको सुधारने की जरूरत है। इस पे NHRC ने भी पॉइंट आउट किया है कि जो वहां पे कंडीशन है वो सही नहीं है। तो गवर्नमेंट ने एक्ट लेकर आए हैं जिसमें डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ सुसाइड इसका पहला फीचर है। इफ यू टॉक अबाउट इंडिया, राइट टू डाई इज नॉट इंक्लूडेड इन राइट टू लाइफ। सेक्शन 309 अटेम्प्ट टू सुसाइड की बात करता है इंडियन पीनल कोड में। अगर आप अटेम्प्ट करते हैं, मर गए तो कोई बात नहीं, अगर आप जिंदा है तो हम लोग आपको पनिश करेंगे। आई डोंट नो व्हाट लॉजिक दे फॉलो, बट यस, सुसाइड इज क्रिमिनलाइज्ड इन इंडिया, और इसीलिए ये डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ सुसाइड की बात करता है। रिस्ट्रिक्शन ऑन यूज ऑफ इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी एंड फिजियोसर्जरी, special clause for women and children related to admission, treatment, sanitization and personal hygiene, nominated representative and provision of advance directive। तो ये सारे फीचर्स हैं। इनफैक्ट ये मेंटल हेल्थ को डेफिनेशन भी देता है कि हाँ सोशल, मॉरल, इमोशनल, मूड स्विंग्स होना, ये सारी चीजें मेंटल हेल्थ का इंडिकेटर है। तो ये मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। बट यस, आई वुड से इट रिक्वायर्स इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। एंड जो भी हमारे सेंटर्स चल रहे हैं मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, उनकी कंडीशन में गवर्नमेंट को जरूर जो है वो सुधार लेकर आना चाहिए। With this we come to a conclusion of our today's discussion। हम लोग डिस्कस किए हैं आज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। हम लोग ये डिस्कस किए कि yes, even by talking you can save someone life। और अगर आप एक मोमेंट लेते हैं तो डेफिनेटली किसी से बात करके आप उनको प्रिवेंट कर सकते हैं सुसाइड, उनकी नेगेटिव थॉट से उनको बाहर लेकर आ सकते हैं। क्योंकि बहुत बार बात करने से ही बहुत कुछ सॉल्व होने लगता है। जहां अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं अपने दोस्तों से अगर बात करती हूं तो मुझे लगता है कि नहीं यार, ये भी तो सेम सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो क्यों ना टाइम लूं, क्यों ना अपने नेगेटिव थॉट्स को खुद से कम करूं। तो ये सारी चीजें हैं।
तो बात करना बहुत बड़ा सॉल्यूशन है। अब बात करते हैं कि ये यूपीएससी में कैसे रिलेवेंट है। यूपीएससी ने 2023 में ही ये क्वेश्चन पूछा है कि बताओ विमेन क्यों सुसाइड कर रही है इंडिया, व्हाट आर द ड्राइविंग फैक्टर्स बिहाइंड विमेन सुसाइड इन इंडिया। जीएस पेपर 2 सोसाइटी, इन सारी चीजों के लिए ये टॉपिक जो है वो काफी रेलेवेंट है। नाउ लेट अस डिस्कस अ प्रीवियस प्रैक्टिस क्वेश्चन व्हिच आई आस्क्ड इन माय प्रीवियस सेशन। सो व्हिच एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स to enhance security cooperation and counter terrorism? Mutual cooperation agreement on defense, maritime security cooperation agreement, strategic partnership agreement या joint counter to terrorism framework। तो इसका सही आंसर है मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन एग्रीमेंट। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हाँ कैसे माले जो है वो बहुत बड़ा प्लेयर है सिक्योरिटी ऑफ इंडियन ओशन में, स्ट्रैटेजिकली इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। हम लोग 70 साल से मालदीव्स को जो है वो डिफेंस ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। 1988 से वी आर एसोसिएटेड विद बाइलैटरल डिफेंस कोऑपरेटिव प्रोग्राम्स और एक्सरसाइजेस हमने डिस्कस की, देखा कि क्या मतलब अब फाइनली मालदीव्स को अकल आ चुकी है। तो ये सारी चीजें हमने अपने प्रीवियस सेशन में देखी। अब आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग मुझे देंगे वो ये रहा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। द एक्ट envisages the establishment of a central medical health authority and state mental health authority. It talks about decriminalization of suicide. Select the correct statements using the codes given below. Option A 1 only, option B 2 only, option C 3, both 1 and 2, and option D is none of the above. एट द एंड ऑफ द डे मैं कंक्लूड तो ऐसे ही करूंगी, प्लीज बात करिए, प्लीज हेल्प सीख करिए और ज्यादा से ज्यादा अगर हो सकता है तो नेगेटिव थॉट से, नेगेटिव इमोशन से दूरी बनाइए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। अगर आप देख रहे हैं यूपीएससी की तैयारी में तो बहुत बच्चे ऐसे निराश हो जाते हैं, मुझे भी पता है बिकॉज मैंने भी तैयारी की है। एक पॉइंट ऐसा आ रहा होता है जहां आपको एट द एंड ऑफ द टनल नहीं दिख रहा होता है, बट लेट मी टेल यू आई एम स्टैंडिंग एट द एंड ऑफ दैट टनल। लाइफ बहुत खूबसूरत है, बहुत हसीन है, यू हैव द पोटेंशियल टू डू अ लॉट मेनी थिंग्स इन योर लाइफ। मुझे भी नहीं पता था कि मेरे अंदर इतना पोटेंशियल है कि मैं आप सबके सामने ऐसे पढ़ा सकती हूँ। तो ये सारी चीजें हैं, नेगेटिव चीजों से दूर रहिए, जहां ज्यादा से ज्यादा हेल्प सीख करिए और आसपास जरूर देखिए कि क्या किसी को मेरी मदद की जरूरत है। अगर है तो प्लीज उनसे बात करिए, हो सकता है कि आप एक सुसाइड को जो है वो प्रिवेंट कर पाएंगे। और यही मेन थीम है इस बार के वर्ल्ड सुसाइड डे का, चेंज द नरेटिव एंड स्टार्ट द कन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच गाइज। अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ हमारे इस अमेजिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और मेरे साथ जरूर बने रहें इन योर फ्री पॉलिटी क्लास जो चलती है 5 बजे शाम को हर दिन। थैंक यू सो मच गाइज।